नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सदीकी। जम्मू कश्मीर में कोरोना के खिलाफ लड़ रहे सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई जारी रखते हुए उनके कई बड़े कमांडरों को मार गिराया। इस मुहिम में सुरक्षा बल के जवान कोरोना के चलते ऑपरेशन क्लीन में किसी भी तरह की छूट नहीं देना चाहते, क्योंकि सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी तरह की छूट आतंकियों के ध्वस्त नेटवर्क के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। जम्मू कश्मीर में कोरोना लॉकडाउन में भी आतंकवादियों का सफाया जारी है। घाटी में इस साल अब तक जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के करीब 50 टॉप आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया है। इनमें से 18 आतंकियों को लॉकडाउन के दौरान मौत के घाट उतारा गया। हालांकि आतंकियों से लोहा लेने के दौरान ऑपरेशन में 17 सुरक्षा बलों के जवान भी शहीद हो चुके हैं। आतंकवादियों ने पिछले 4 महीनों में 9 आम नागरिकों की भी हत्या की है। सुरक्षा बलों ने जिन 50 आतंकियों को मार गिराया है, उनमें जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर शामिल रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक इस साल अब तक 50 आतंकी मारे गए हैं। 18 आतंकी कोरोना लॉकडाउन के दौरान मारे गए। 15 मार्च को लश्कर जिला कमांडर मुजफ्फर अहमद भट्ट 4 आतंकियों समेत अनंतनाग के डायलगाम इलाके में मारा गया। 25 जनवरी को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए, जिनमें जैश का स्वघोषित कश्मीर प्रमुख कारी यासिर शामिल था। हालांकि इसमें 3 जवान घायल हुए थे। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन के एक शीर्ष कमांडर हारून वानी 15 जनवरी को जम्मू कश्मीर के डोडा के गुंडाना इलाके में सुरक्षा बलों के साथ भीषण मुठभेड़ में मारा गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 2019 में 160 आतंकवादी मारे गए और 102 गिरफ्तार किए गए थे, जबकि 23 जनवरी को यासिर का एक साथी आतंकवादी कमांडर अबू सैफुल्लाह उर्फ अबू कासिम पुलवामा के खुरे इलाके में मारा गया था। वहीं 9 अप्रैल को उत्तरी कश्मीर बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के कमांडर सज्जाद नवाब डार को मार गिराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के चलते आतंकी नेटवर्क लगातार कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि आतंकी किसी भी स्थिति का फायदा उठाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जबकि सीमा पार से आतंकियों और कोरोना संक्रमितों को कश्मीर में भेजकर भारत को परेशानी में डालने के लिए आईएसआई बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने में जुटी हुई है। पाकिस्तान कोरोना से लड़ने में मुश्किलों में फंसता जा रहा है। वहां कोरोना संक्रमितों का पूरी तरह इलाज भी नहीं हो पा रहा है। इसके लिए पाक सरकार को चीन पर निर्भर होना पड़ रहा है। पाकिस्तान की जनता रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में भी समर्थ नहीं हो पा रही है। इसके बावजूद पाक सरकार और वहां खुफिया एजेंसी अपने अंदरूनी हालातों को सुधारने के बजाय सिर्फ भारत विरोध को हवा देने में जुटी हुई है। समय समय पर भारत के खिलाफ कोरोना को लेकर इमरान खान तो बयान देते ही रहे हैं, साथ ही उनके खुफिया एजेंसी और सेना कश्मीरी अवाम को बीमार करने के लिए एक घिनौना खेल भी खेल रहे हैं। पीओके के जरिए भारतीय कश्मीर में कोरोना के मरीजों को भेजा जा रहा है, ताकि कश्मीर में कोरोना के पेशेंट बढ़ते जाएं। पाकिस्तान ऐसा कर घाटी के लोगों में भारत सरकार के खिलाफ माहौल बनाना चाहता है। ऐसे में समय रहते अगर तेज कार्रवाई नहीं की गई तो ये कोरोना संक्रमित लोग ही आतंकियों की भूमिका अदा करते नजर आएंगे। फिलहाल पाकिस्तान की मंशा भी यही है। पाकिस्तान के भारत विरोधी रणनीतिकार अब मरीजों के जरिए भारत के लिए सिरदर्दी पैदा करने की रणनीति पर चल रहे हैं। हालांकि हमारे सुरक्षा बल इससे पूरी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन मुश्किल के इस दौर में हमें सीमा पार से की जा रही घटिया हरकतों के खिलाफ आक्रामक रुख बनाए रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमारे और वीडियो देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।